आप लोगों ने रामायण से क्या सीखा? हमेशा सत्य की जीत। हमें प्रेरणा दी है कि हनुमान को एक अपने साथ रखना चाहिए। हमेशा अच्छाई की जीत होती है। कल्चर फॉलो करना है। रावण की कुछ अच्छी अच्छी क्वालिटीज। वो महादेव के बहुत अच्छे भक्त थे। रावण को बहुत ज्ञान था, वो विद्वान था। बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं था, स्पिरिचुअल थे। खलनायक होते हुए वो सच्चरित्र था जी। वहाँ पे जो है सीता सुरक्षित थी। आज साधारण जगह पे सीता सुरक्षित नहीं। क्या आप अपने बच्चों को रामायण की कहानियां सुनाते हैं? हनुमान जी, आपको पूरे रामायण में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है, श्री राम जी को छोड़कर? रावण का। जनवरी के बाद जो राम मंदिर बनेगा उसके बाद सही राम राज्य का उदय होगा। अपने लाइफ में कभी कानाफूसी की है? जी बहुत किया। सबको पता है सीता जी ने तो सेक्रीफाइस किया 14 साल। उर्मिला जी की अच्छी क्वालिटीज। तुम्हारा रावण जल चुका है, पर क्या तुम्हारे अंदर का रावण जला है? राम सिया राम जय जय राम। जोर से राम सिया राम जय जय राम। वेलकम एंड हैप्पी दशहरा। दशहरा हमारे हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे समझना और मानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दशहरा से हम सीखते हैं आज्ञा का पालन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रतिज्ञा। जय श्री राम। अच्छा, मुझे 2-4 अच्छे क्वेश्चंस मैं करूंगा, आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों ने रामायण से क्या सीखा? मैम, आपने इतना बढ़िया था। रामायण से क्या सीखा? हमेशा सत्य की जीत होती है। उन्होंने जो समा बांधा। आपने क्या सीखा? रामायण में सत्य की जीत सीखा और लगा कि हनुमान को एक अपने साथ रखना चाहिए। अभी सब लोग अपने अपने बच्चों को रावण दहन दिखाने के लिए आए हो। क्या आप अपने घर में अपने बच्चों को रावण और राम और ये महाभारत रामायण की कहानी सुनाते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलता है। बिल्कुल सुनाते हैं, स्पेशली हनुमान जी की, रामानंद सागर जी की, हनुमान जी की। रामायण से क्या सीखा तुमने? हमेशा अच्छाई की जीत होती है। रामायण में सबसे अच्छा कैरेक्टर? श्री राम और हनुमान जी। रावण की कुछ अच्छी अच्छी क्वालिटीज बताओ। शिव जी के बहुत अच्छे भक्त थे और रावण को बहुत ज्ञान था, वो विद्वान था, मतलब बहुत सारे आपको मेडिटेशन के बारे में पता है? राइट। सबसे अच्छा मेडिटेशन रावण जी करते थे। अब रावण के पीछे जी इसलिए लगाया क्योंकि मैं हर बुरे व्यक्ति के पीछे भी कुछ अच्छी क्वालिटीज होती है जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। बाकी हमें उनको फॉलो करना ना करे, डजंट मैटर, बट कुछ तो अच्छी क्वालिटीज होती है। यू आर लुकिंग सो क्यूट। थैंक यू। ओके, अगर रामायण तुम्हें फिर से देखने को मिलेगा, क्या तुम इंटरेस्टेड हो देखने के लिए? क्यों? डॉक्टर संजय गोयल जी क्योंकि वो हमें कुछ सीख देते हैं। और जय श्री राम भाई, तो कल्चर फॉलो करना है। क्या आप अभी जिनके साथ हो आपके फादर हैं? पापा वो है। तो तुम्हारे फादर ने कहा कि यस, हम अपने बच्चों को राम की कहानी सुनाते हैं, तो तुम्हारे फादर ने सही कहा। थैंक यू फादर बोलो। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, पहली बार इससे पहले आए हो? हाँ। हम क्यों चलाते रावण को? क्योंकि राम भगवान ने रावण को मारा था। राम जी अच्छे क्यों लगते तुम्हें? वो बहुत अच्छे। वो बहुत अच्छे हैं। आपने रामायण से क्या सीखा? रामायण ने हमें प्रेरणा दी है। जैसे कि रावण विश्व विजेता सम्राट और शिव भक्त, उनसे बड़ा शिव भक्त नहीं था और उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं था, उनसे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं था। उसके बाद भी अपने अहंकार के कारण उन्होंने आज उनका दहन होता है जी, रावण दहन होता है। रावण दहन के इस पावन पर, इस दशहरे के इस पावन पर्व पर मैं एक विषय आप सभी के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज हम जो समाज है हमारा, वो केवल आतिशबाजी और रावण दहन को देखने के लिए इस प्रांगण में आता है, जबकि
रावण ने जो श्री रामचंद्र जी से विष्णु अवतार में एक वरदान लिया था, उसके तहत श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में विष्णु जी अवतारित हुए एवं रावण का वध किया। उस समय उन्होंने वरदान में ये मांगा था कि आप स्वयं अब मेरे अपने मानव रूप में आएंगे और मेरा वध करेंगे, और इस पर्व को विजय दिवस के वश में आप कालांतर तक के इसको मनाया जाएगा। किंतु आज की जनता, आज के लोग इस अवसर को सिर्फ आतिशबाजी बिल्कुल और एक आनंद के उत्सव के रूप में मनाते हैं, और जो अपनी बुराइयां हैं उसको ना छोड़ के और यहाँ से बुराई ग्रहण करके जाते हैं, जबकि यहाँ पर अपनी बुराइयों को त्याग कर और अच्छी अच्छाइयों को लेके जाने का ये पर्व है। किंतु आज हमारे समाज में थोड़ी सी बुराइयां और बढ़ रही है, उसे खत्म करना है। नरेश जी, एक पर्सनल क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि कैमरे को भी पता होना चाहिए कि आप ड्रिंक करते हैं? नहीं। सच बताना। नहीं। ओके, मैं जहाँ तक ऑब्जर्व किया हूँ, लोग 9 दिन तक पूजा पाठ किए हैं जी, और 9 दिन के बाद दशहरा का वो वेट कर रहे हैं कि कब दशहरा आएगा, तो कब हमारी पार्टियाँ होगी। आपने उस दोस्तों के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपके दोस्त पक्का होंगे, मेरे भी दोस्त हैं, सबके दोस्त हैं। जी है, ऐसा है कि कुछ लोग जो मैंने बताया अभी आपको कि यहाँ पर बुराइयों को छोड़ने के बजाय और बुराइयों को ग्रहण करके जाते हैं, वो अवसरों का वो करते हैं, दिखावा करते हैं कि 9 दिन हमने नवरात्र का व्रत रखा, लेकिन सोच उनकी ये थी कि कब दशहरा है और कब हम ड्रिंक करें और कब हम चिकन खाएं, कब हम मटन खाएं। तो ऐसे जो व्यक्तियों ने, ऐसे जो व्यक्ति हैं, उन्होंने ही समाज को गंदा करके रखा। मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूँ। तो रावण जी के बारे में कुछ अच्छी क्वालिटीज बताइए। वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे जी, और वो आदर्शवादी थे। वो सिर्फ अपने बहन के लिए गलत काम किया था, बाकी वो अच्छे राक्षस थे। मुझे लगता है कि रावण बहुत डिसिप्लिन में रहता था। हाँ, ये बात सही है। रावण अगर राम से युद्ध नहीं करता तो कैसा व्यक्ति होता वो? एक आदर्श बनता सबके लिए, और सोने की लंका आज भी जीवित होती। क्या रावण से हमें मेडिटेशन सीख सकते हैं? क्योंकि रावण सबसे अच्छा मेडिटेशन करता था, इतना बड़ा भक्त था कि उसके जैसा कोई भक्त नहीं था, तभी उसको बहुत सारी शक्तियाँ मिली। हाँ, सब कर सकते हैं आप। हाँ, पर यहाँ पे ज्यादातर फैन ना रावण के हैं। राम के भक्त हैं और फैन रावण के हैं। बच्चे रावण के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। मैं तुमको दिखाता हूँ, लेट्स गो इनसाइड। मुझे पता नहीं चल रहा है कि राम और लक्ष्मण कौन है, क्योंकि दोनों का मेकअप बहुत सॉलिड हो रखा है। थैंक यू सो मच मेकअप आर्टिस्ट, तुमने बहुत अच्छा मेकअप किया है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप राम है कि आप लक्ष्मण है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन है राम। आप लक्ष्मण हैं, आप राम हैं। आप अपने बच्चों को रामायण की कहानियाँ सुनाते हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग सुनाते हैं रामायण की कहानी थ्रू कार्टून सुनाते हैं हम। तो आजकल बच्चे लोगों को कार्टून जैसे पसंद है, तो कार्टून का कैरेक्टर अभी और यहाँ पर कैरेक्टर थोड़ा भी समझ नहीं पा रहे, बट फिर भी वो समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आज की पीढ़ी जो ये राम और रामायण की कहानी इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो दैनिक जीवन में जो काम आते हैं राम और रामायण, जैसे मैं भी एक किताब भी पढ़ा था कि अगर हमें कोई एक कार्य करना है तो कैसे हम रामायण से सीख लें, ये हमें देखना जरूरी है, हमें भी और बाकी बच्चों को भी और सभी को देखना चाहिए। अभी मैं श्री राम जी से पूछना चाहूंगा। श्री राम जी, सबसे पहले जय श्री राम। रावण की अच्छी क्वालिटीज बता दीजिए। शिव जी के भक्त थे, ये सबको पता है, सारे बच्चों को पता है। बेसिकली ये वीडियोस बच्चे ज़्यादा देखते हैं। कुछ और भी अच्छी क्वालिटीज रावण की? एक तो अखंड पंडित थे जी, है ना, चारों वेद के ज्ञाता थे, है ना। दूसरा, वो नवग्रह को अपने बल से बांध के रखे थे, है ना, जो कि मात्र अधर्म इसलिए किए क्योंकि अपने वंश का वो उद्धार करना चाहते थे। ये मेरा पर्सनल सवाल है, ऑडियंस का सवाल नहीं है। सीता जी से आप परीक्षा क्यों लिए? आपने सीता जी से परीक्षा क्यों लिया? ये तो धर्म है जो है वो जाने के प्रारूप रखने के लिए, एक तस्वीर रखने के लिए हमको वो काम करना पड़ा। राम जी उसी के लिए वो काम किए ताकि ये कल के डेट में एक पहचान रहे, एक दुनिया के लिए एक मिसाल बने कि जो अपना जो व्यक्तित्व है वो खुद का नहीं होता, दूसरों के हिसाब से रखना पड़ता है। आप ये कलयुग को किस प्रकार से देखते हैं? अब कलयुग तो ऐसा है कि जितना मैं तो ये देख रहा हूँ कि पहले जितना पूजा पाठ नहीं होता था,
आज उससे भी ज़्यादा पूजा पाठ हो रहा है, उससे भी ज़्यादा भक्ति बढ़ रही है, और है ना, शिव जी में आस्था बढ़ रही है ना। आज हनुमान जयंती में देखो, गली गली में आज हनुमान जयंती का पूजा हो रहा है, भंडारे हो रहे हैं, है ना। और क्या बताऊं, भक्ति में बहुत बढ़ रही है। और कलयुग को उसको पीछे छोड़ दो, हमारे जो भक्त हैं वो और ज़्यादा अग्रसर होकर और आगे बढ़ रहे हैं। अगर आदर्शवादी हिंदू कल्चर में आदर्शवादी फैमिली के बारे में बात किया जाए तो वो है श्री राम जी की फैमिली। जय हनुमान जी। आपको पूरे रामायण में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है श्री राम जी को छोड़कर? रावण का। रावण का। हनुमान जी भी रावण से इन्फ्लुएंस है। तो श्री रामचंद्र की और गजेंद्र जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। यस। गजेंद्र श्रीवास्तव, प्रोड्यूसर गजेंद्र श्रीवास्तव प्रोडक्शन, फिल्म मेकर हूँ। अगर आप इस लाइन में हो ना तो आपको फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर सब मिलेंगे। तो टुडे आई मेट अ फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर। हेलो सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि राम की क्वालिटीज हर कोई जानता है, रावण की कुछ अच्छी क्वालिटीज के बारे में बताइए। रावण की क्वालिटी ये है कि उस समय जो है रावण जो है, जो कि एक खलनायक था जी, पर खलनायक होते हुए वो सच्चरित्र था जी। वहाँ पे जो है सीता सुरक्षित थी। आज साधारण जगह पे सीता सुरक्षित नहीं है। ये उनकी बड़ी क्वालिटी थी। इससे रिलेटेड मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि हाल ही में रक्षाबंधन के दिन एक रेप हुआ। रक्षाबंधन के दिन एक रेप हुआ जो सोसाइटी में काफ़ी बुरे तरीके से स्प्रेड हुआ ये न्यूज़। क्या आपको लगता है गर्ल्स, लड़कियां सोसाइटी में सेफ है, और नहीं है तो क्या रीज़न है? नहीं है तो यही रीज़न है कि हम अपने बच्चों को या लड़कों को लड़का कैसे ट्रीट करते हैं। उनको ये नहीं सिखाते कि जो है किसी की बहन बेटी के साथ कैसी इज्जत करनी चाहिए। तुम्हारी बहन के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो तुम दूसरे के साथ फील करो, ये हम बता नहीं पाते। एक सेकेंड मैम, क्या लड़कियां सोसाइटी में सेफ हैं, और नहीं है तो क्या रीज़न है और उसका सॉल्यूशन क्या है? मेरे ख्याल से तो नहीं है सेफ। आजकल का रीज़न क्या है नहीं होने का? ये सिर्फ ये मेरा है, ये मैं अपना बता रही हूँ। मैं किसी का मन को, किसी को ठेस नहीं पहुँचा रही हूँ। आजकल का जो पहनावा उढ़ावा है लड़कियों का, वो भी एक इसका कारण हो सकता है। और दूसरा जो है अब जो आप खुल के बात कर सकते हैं और रिलैक्स होके बात कीजिए, ये हम एडिट कर देंगे। अभी हम बात आजकल के मतलब लड़कियों को तो हम जो संस्कार दे रहे हैं तो दे रहे हैं, लड़कों को भी आप संस्कार बाहर निकलने में बाहर में जो आप लड़की देख रहे हो, छेड़ रहे हो, आपकी बहन भी है, आपको उसका भी देखना है भविष्य। रेप ना होने का कोई सॉल्यूशन बताइए, कैसे रेप ना हो, क्या किया जाए जिससे रेप ना हो? इसका तो सीधा सीधा मैं बोलूँगी, अपने अपने लड़कों को संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो। इसमें मैं लड़की को भी दोषी नहीं मानूंगी, लड़के को भी दोषी नहीं मानूंगी, उसके माँ बाप को दोषी मानूंगी। अपने बच्चों को संस्कार दो, लड़कों को संस्कार दो, लड़कियों को भी संस्कार दो, और लड़कों को ज़्यादा संस्कार दो। पहली बार हमको सुनने मिला कि हम बॉयज़ एंड गर्ल्स को टारगेट नहीं करेंगे, उनके पेरेंट्स को टारगेट करेंगे कि रेप के रीज़न के पीछे उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर आप बहुत कूल हैं सर, आप सच में कूल है। अगर आपको रामायण में एक बार जाने का अवसर मिलता, उस क्षेत्र में, उस युग में आप पैदा होते, तो आप कौन से कैरेक्टर लेकर पैदा होते? आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है? मेरे को लक्ष्मण का कैरेक्टर अच्छा। जी, लक्ष्मण का कैरेक्टर क्यों?
क्यों, रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो 14 साल तक नहीं सोए, यानी उसमें इतनी सच्चरित्रता थी, अब इतना तो वो कॉन्फिडेंट थे, अब इनका उनको कंट्रोल था अपने ऊपर में, इंद्रियों के ऊपर में, तो इसी वजह से जो है वो उनको इंद्रजीत बोलते भी थे, इसी वजह से वो 14 साल तक नहीं सोए। इसलिए रामचंद्र जी, हनुमान सबसे कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लक्ष्मण जी का। थैंक यू सो मच सर। राम रामायण से हमने जो भी कुछ सीखा है, आज तक हमारी सोसाइटी में वो मैसेज स्प्रेड हो रहा है, किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है और कितना और ज़्यादा तरीके से स्प्रेड हो सकता था? और अभी देखिए इतने करोड़ों साल हो गए, आदर्श के रूप में सिर्फ राम भगवान को ही मानते हैं लोग, और हमेशा राम राज्य की कल्पना करते हैं। और भगवान ने चाहा तो जनवरी के बाद जो राम मंदिर बनेगा, उसके बाद सही राम राज्य का उदय होगा, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि सही जो राम राज्य आएगा, जब भगवान की स्थापना होगी अयोध्या में, उसके बाद से ही अब मेरे हिसाब से सही मायने में भारत विश्व गुरु बनेगा। मैम से कुछ पर्सनल क्वेश्चन, आपको सीता माता की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या लगती है? बेस्ट क्वालिटी हाँ। कि वो पतिव्रता ही थी जी। अच्छा, उसने मुझे अपने पति के अलावा और किसी को देखा भी नहीं और मन में भी किसी को लाया नहीं उसने। अब एक बात बताइए, हम तो आज के ज़माने में मम्मी और हमारी बुआ ये थोड़े बहुत कानाफूसी होते हैं, क्या पहले के टाइम में होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। मुझे तो लगता है कि पता है, एक बुजुर्ग महिला थी जो उनके कानों को भरती थी, उन्हीं के चक्कर में ये वनवास। क्या आप अपने लाइफ में कभी कानाफूसी किए हो? सच बताओ। जी बहुत किए, बिल्कुल किए। थैंक यू सो मच जी, मेरे को यही सुनना था। बिल्कुल बिल्कुल किए। आप किस टाइप की कानाफूसी करना पसंद करते हैं? ये तो नहीं बता सकती, पर नेचुरल बिल्कुल करते हैं। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था उर्मिला। चूँकि सबको पता है सीता जी ने तो सेक्रीफाइस किया 14 साल, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर कहानियाँ हम तो माता सीता के बारे में देखते हैं, पर ऐसा आप समझ सकते हो, क्योंकि आप महिला हो, कैसे लगेगा, क्या सोचती होंगी वो, क्या उनका क्या दुख पीड़ा होगा? बिल्कुल, उसकी दुख पीड़ा तो एक स्त्री ही समझ सकती है कि पति के बिना इतना 14 वर्ष हो, तो उसने क्या क्या सोची होगी। फिर भी उसने अपनी सास को संभाला जी, ससुराल पूरा संभाला अपने पति के बिना और अपनी बहन के बिना, कि मेरी बहन तो चली गई पर मैं इस घर को संभालूं। सबसे पहले तो वही महान है जी, कि एक पति का, उसने पूरा पति को साथ दिया, कि पति एक भाई के साथ था, लेकिन उसने भी कहा कि ठीक है, मैं आपके बिना इधर में हूँ, अगर संभालो भाया। सर ये सतयुग में ही पॉसिबल है सर जी, कलयुग में तो पॉसिबल है नहीं सर। आप ये मानते कि नहीं बताइए, है ना। सतयुग में ही ये वो उस समय वो एक अलग कल्चर था सर, कलयुग में पॉसिबल है कि बताइए आप, नो डाउट। मैम, अगर आपको माता सीता का स्वरूप दिया जाए या उर्मिला जी का स्वरूप दिया जाए, आप किसे लेना चाहोगे अपने रियल लाइफ में? मैं सीता जी का ही लूंगी। तुम्हारा रावण जल चुका है, पर क्या तुम्हारे अंदर का रावण जला है? और नहीं जला है तो क्यों नहीं जला है? अपने अंदर का रावण जलाओ और फिर से रावण देखा। तो ब्रो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद रावण जैसे हंस रहा हूँ। इट्स ओके। तो मैं यही बोलना चाहता था यार कि ही वॉज अ तपस्वी। जब वो मेडिटेशन करते थे तो उनके मेडिटेशन में किसी टाइप की रुकावट नहीं आती थी। वो तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक अच्छी क्वालिटीज़ होती है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा क्वालिटी लेना चाहते हो। आज रावण को ठीक है जलते हुए तो लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हमने बात किया, कितने लोगों ने कहा कि रावण के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है। आई थिंक हर एक क्वालिटी को यूज़ किया जा सकता है और उस क्वालिटी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। डजेंट मैटर इंसान कैसा था, अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। सो विल मीट अगेन विद अ न्यू ब्यूटीफुल स्टोरी। थैंक यू सो मच। हैप्पी दशहरा।